हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ सोनी नामिका की लव स्टोरी का अगला पार्ट शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप सब लोग स्टोरी तो सुन लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप शायद स्टोरी सुनते सुनते भूल जाते हैं, तो चैनल को शुरू में ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था एक खूबसूरत सा मोमेंट वो लोग एक साथ बिताते हैं। काफ़ी नज़दीकियाँ उन लोगों के बीच आ जाती हैं, दूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब आगे इस खूबसूरत वक्त के बीत जाने के बाद वो दोनों सो जाती हैं एक दूसरे की बाहों में। सुबह होती है, सोनी की बाहों में अनामिका बहुत ही सुकून से सो रही होती है। सुबह के 7 बजे होते हैं और सोनी की आँख खुलती है और आँख खुलते ही उसकी नज़रें अनामिका के चेहरे पर पड़ती हैं, जिसे देखकर सुकून और खुशी उसके फेस पर साफ साफ दिख रही होती है। कुछ देर तक यूं ही निहारने के बाद सोनी उसे कस के अपने सीने से लगा लेती है और फिर से सो जाती है। कुछ देर सो जाने के बाद 8 बज जाते हैं और इस बार डोर पर कोई नॉक करता है, तो अनामिका की आँख खुल जाती है और वो समझ जाती है कि उसकी मॉम होंगी। उधर सोनी की आँख खुल जाती है, अनामिका उठकर डोर ओपन करती है और देखती है कि उसकी मॉम चाय लेकर खड़ी होती है। अनामिका ऐसे अपनी मॉम को चाय के साथ देखकर थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। बट इस प्यार के पीछे उनका लालच, उनका स्वार्थ छिपा होता है, इसलिए वो ये झूठा प्यार दिखा रही थी। खैर अनामिका बिना कुछ बोले अपनी मॉम से चाय की ट्रे लेती है और थोड़ी देर में रेडी होकर बाहर आने की बात मॉम को बोलकर डोर बंद करके सोनी के पास आ जाती है और उसे वो चाय देते हुए कहती है कि सोनी, लो चाय पियो और बताओ मुझे कि आज तुम्हें कहाँ घूमने जाना है। तो सोनी कहती है चलते हैं कहीं तुम्हारी फेवरेट जगह। तो अनामिका हल्का सा मुस्कुराती है और चाय फिनिश करके वो शावर लेने चली जाती है। उधर सोनी चाय पीकर बुक पढ़ने लगती है और अनामिका का इंतज़ार करने लगती है। तभी कुछ ही देर में अनामिका शावर लेकर बाहर आती है और वो जैसे ही बाहर आती है, बेड पर बैठी सामने सोनी पर उसकी नज़रें जब पड़ती हैं तो वो झट से वापस बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि वो टॉवल में बाहर आ जाती है। उसे याद ही नहीं रहता कि बाहर बेड पर सोनी बैठी है। फिर वो बाथरूम में हिचकिचाते हुए सोनी को आवाज़ लगाती है और कहती है कि सोनी, प्लीज़ बेड पर रखे मेरे कपड़े उठाकर मुझे दे दो। तो सोनी ये बात सुनकर ओके कहकर उठती है और उसके कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ने लगती है। उधर बाथरूम की डोर पर साइड से खड़े होकर अनामिका एक हाथ बाहर करते हुए सोनी से अपने कपड़े लेने के लिए खड़ी रहती है। जैसे ही सोनी बाथरूम के नज़दीक आती है कि तभी सोनी को शरारत करने का मन होता है और वो उसे जब कपड़े देने के लिए उसके हाथ की तरफ बढ़ती है, तो वो कपड़े देने के साथ साथ सोनी अनामिका का हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही सोनी ये हरकत करती है, अचानक अनामिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बाथरूम से ही सोनी को कहती है सोनी, प्लीज़ हाथ छोड़िए ना। तो सोनी कहती है मुस्कुराते हुए, हाथ हमने छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, तो अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम अंदर आएंगे, या आपको ऐसे ही बाहर आना होगा। अब अनामिका सोचने पड़ जाती है कि वो क्या करे। समझ नहीं आता है उसको कि वो कैसे सोनी को समझाए या क्या बोले। और अनामिका के दिल की धड़कन
थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेती है और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरी सांस लेते हुए कहती है, प्लीज़ छोड़ो ना, बार भी पकड़ लेना हमारा हाथ, अभी हमें प्लीज़ छोड़ दीजिए, हम अभी रेडियो के बाहर आते हैं, फिर हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे हमारा हाथ पकड़ने से। कुछ देर यूं ही शरारत करने के बाद सोनी अनामिका का हाथ छोड़ देती है और उसे कपड़े देकर वापस उल्टे पैर आकर बेड पर बैठ जाती है। अनामिका बाथरूम से अपने कपड़े पहनकर अपनी नज़रें नीचे करके बाहर आती है और धीरे से मुस्कुराते हुए सोनी से कहती है, सोनी सोनी कहती है, चाहिए आप भी शावर ले लीजिए, फिर रेडियो के बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है। सोनी कहती है, ओके। सोनी भी अपने कपड़े लेकर शावर लेने चली जाती है। तब तक अनामिका रेडी होकर बाहर चेक करने के लिए आ जाती है कि उसकी मॉम क्या कर रही है। उधर सोनी शावर ले रही होती है, रेडी हो रही होती है, अनामिका बाहर आके चेक करती है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। उसकी मॉम नाश्ता वगैरह रेडी कर रहे होते हैं। सोनी उधर रेडी हो जाती है और फिर अनामिका रूम में आती है। रूम में आते अनामिका की नज़रें जब सोनी पर पड़ती हैं तो वो उसे देखती रहती है, क्योंकि सोनी बहुत प्यारी लग रही होती है। उसने हल्का वाइट से पिंक शेड का शर्ट पहन रखा होता है और उस पर उसने ब्लू जीन्स पहन रखी होती है जो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। हाँ, सोनी अनामिका को इस तरह से देखते हुए देख लेती है तो कहती है, क्या देख रही हो, क्या पहले देखा नहीं है? तभी अचानक अनामिका अपनी नज़रें हटाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, बस सही, चलो रेडी हो गए, बाहर चलो, ब्रेकफास्ट रेडी है, मॉम ने बुलाया है। तो दोनों लोग बाहर आ जाती है, रेडी होके टेबल पर बैठ जाती हैं। पर उसकी मॉम भी होती हैं। वो अनामिका से उन पेपर्स के बारे में बात करने की सोच रही होती हैं, बट सोनी के रहते वो नहीं कर पाते हैं और उनकी बात वहीं दबी रह जाती है। बट अचानक वहाँ अनामिका का भाई आ जाता है, सौतेला भाई जो होता है वो आ जाता है। उसका नाम अजीत होता है। जब अजीत वहाँ आ जाता है तो वो बोल देता है कि मॉम पेपर पे साइन होने हैं और फिर मुझे जाना है। जैसे ये बात सोनी सुनती है तो उसकी आँखें थोड़ी गुस्से से भर जाती हैं, पर वो वहाँ कुछ नहीं कहती, चुप बैठी रहती है और सब सुनती रहती है। बट आगे कुछ होता तो उसकी मॉम उसे इशारा करके मना कर देती कि अभी नहीं। इतने सोनी कहती है अनामिका से कि चलो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो चलो। तो उसकी मम्मी कहती कहाँ जाना है, घर पे रहिए, हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं आप लोगों के लिए दोपहर में लंच में। तो सोनी कहती है नहीं आंटी, एक्चुअली थोड़ा यहाँ का घूमना है, मुझे देखना है, तो अनामिका मुझे घुमा लाएगी। इतने कह के अनामिका समझ जाती है सोनी की बात और वो तुरंत उसे कहती है हाँ मम, हम लोग जाते हैं, थोड़ा घुमा कर लेकर आते हैं। कह के वो दोनों वापस अपने रूम में आ जाती है। रूम में आते ही सोनी के फेस पे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है। अनामिका समझ जाती है कि सोनी को गुस्सा आ रहा है तो उसे रिलैक्स फील कराती है। कहती है सोनी प्लीज़ आप गुस्सा ना करो, कोई बात नहीं है,
तुम आ गई हो ना, तुम सब संभाल लोगी। तुम ऐसे ऐसे परेशान मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सोनी अनामिका की इतनी प्यार भरी बातें सुनती है तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगती है, उसका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। अनामिका से कहती है, चलो बाहर चलते हैं कहीं, तुम्हारी फेवरेट जगह। अनामिका कहती है, ठीक है चलो। थोड़ी देर बीत जाने के बाद, बातें क्लियर होने के बाद वो दोनों बाहर आ जाती हैं। जब वो बाहर आती हैं, बहुत ही अच्छा मौसम होता है बाहर का, और वो अनामिका की एक फेवरेट जगह होती है जो कि एक पार्क टाइप का होता है, बट वो बहुत ही सुंदर होता है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, जिसे देखकर सोनी के मन को भी सुकून मिलता है, क्योंकि वो पार्क होता ही इतना अच्छा है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें, मतलब पूरा फ्लावर्स वगैरह सब होता है वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी धूप होती है और थोड़ी थोड़ी छाँव होती है, तो वो चीज़, वो मौसम सोनी को बहुत ही अच्छा फील करा रहा होता है। और जब साथ में उसके अनामिका हो तो और भी ज़्यादा। वो दोनों ऐसे ही घूम के एक जगह बैठ जाती हैं और कुछ खाने के लिए लेकर आती हैं सोनी अनामिका के लिए। वो उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आती है और कोल्ड ड्रिंक होती है। वो दोनों बैठ के खा पी रही होती है कि वहाँ पर अचानक से अनामिका की कोई एक पुरानी फ्रेंड स्कूल टाइम की वो आ जाती है, और वो अनामिका को देख के बहुत खुश होती है। वो कहती, अनामिका तुम यहाँ। अनामिका उसको देखती है, वो पहचान नहीं पाती है, बट उसे फिर याद आता है, अरे ये तो मेरी कॉलेज फ्रेंड अंजलि है। वो सोनी से उसे इंट्रोड्यूस कराती है और बात करने लगती है। बात करते करते अचानक वो कहती, और तेरी वो मदर कैसी हैं, जो तुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं, जब देखो तुझे मारती रहती हैं। जब वो ये वर्ड बोलती है, अचानक अनामिका अंजलि को स्टॉप कर देती है, बात पलट देती है और उसे कहती, अच्छा ठीक है अंजलि, हम बाद में मिलते हैं। तो अंजलि फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे भी जल्दी हो रही होती है, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है वहाँ। सोनी ये हाथ उठाने वाली बात सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि इसका मतलब क्या। वो इतने कुछ सोचती, इतने अनामिका कहती है, सोनी ऐसा कुछ नहीं है, हाँ एक बार हुआ था, बट उसके बाद से नहीं, तुम प्लीज़ परेशान मत हो, वैसा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही सोनी थोड़ा रिलैक्स फील करती है। वो कहती, देखो अनामिका, तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगी, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सोनी की पार्क से अंजलि के जाने के बाद अनामिका सोनी को कहती है कि आप परेशान ना हो, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है और ये बहुत पहले की बात है। हाँ, उन्हें थोड़ा लालच था, पर अब वो थोड़ा बदल गई हैं, और प्लीज़ तुम इतना परेशान मत हो, अभी सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और इतना कहकर अनामिका सोनी को कहती है कि उसे भूख लगी है, उसे खाना खाना है, तो क्या हम खाना खाने चलें? तो सोनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, तुम्हें भूख लगी है? तो अनामिका कहती है, हाँ बहुत तेज़। इस पर सोनी मुस्कुराती है और अनामिका का हाथ पकड़कर उसे एक रेस्टोरेंट लेकर चली जाती है।
वो दोनों मेन गेट से जब एंट्री करती हैं तो उस रेस्टोरेंट में सेंटर में पड़ी एक टेबल चेयर पे बैठे एक पर्सन पर उसकी नज़र जाती है। वो एक आदमी होता है जिसने ब्लैक कलर का सूट और हैट लगाई होती है। सोनी उसे देखकर कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है, बट वो तुरंत ही अपनी नज़र झटकती हुई सोनी का हाथ पकड़कर कॉर्नर में पड़ी चेयर पे जाके बैठ जाती है। वहाँ बैठकर वो दोनों खाना ऑर्डर करती हैं। कुछ देर में उनका खाना आ जाता है और वो अपना खाना खाने लगती हैं। उसी बीच वो आदमी उन्हीं दोनों को देख रहा होता है, बट उसे ये लगा होता है कि उसे ये करते देख कोई और देख ही नहीं रहा है। लेकिन उसे कहाँ खबर थी कि सोनी अपने खाने के साथ साथ उसकी नज़रें उस पर भी थी, जो चोरी चोरी उसे नोटिस कर रही थी। जल्दी ही दोनों अपना खाना कंप्लीट कर लेती हैं और सोनी अनामिका को लेकर वहाँ से निकल आती है। निकलते वक्त भी वो आदमी उन दोनों को ही देख रहा होता है और निकलते वक्त सोनी एक बार पलटकर उसे देखती है और फिर चली जाती है। कौन है वो आदमी ये तो बाद में पता चलेगा, कहानी और भी है। तो जब वो दोनों कल आती हैं, सोनी अनामिका को लेकर घर आ जाती है। वो दोनों वहाँ रेस्टोरेंट से निकलकर घर आ जाती हैं और कुछ देर बाद वो आदमी भी वहाँ से निकल जाता है। सोनी के मन में कुछ तो चल रहा होता है, पर क्या ये किसी को नहीं पता होता है। और वो आदमी कौन था ये भी किसी को नहीं पता होता है। दोनों घर आती हैं और आके अपने रूम में बैठ जाती हैं। सोनी कुछ देर के लिए शांत रहती है, तभी अनामिका नोटिस करती है कि सोनी कुछ देर से काफ़ी शांत है। ऐसा क्यों? क्या कोई और बात है जो वो नहीं बता रही है या कुछ और उसके माइंड में चल रहा है? वो तभी सोनी से पूछती है कि सोनी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बताओ। नहीं, कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है और अनामिका वहीं उसका इंतज़ार करने लगती है। तभी इतने दरवाजे पे नॉक होता है और उसकी मॉम अंदर आती हैं। सोनी बाथरूम में होती है और अनामिका रूम में ही, तो उसकी मॉम को उससे बात करने का मौका मिल जाता है और वो अनामिका से उन्हीं प्रॉपर्टी पेपर्स के बारे में बात करने लगती हैं। तो अनामिका कहती है, हाँ ठीक है मॉम, आप ले आइए, मैं साइन कर देती हूँ। वो भूल ही जाती है कि सोनी ने उससे क्या कहा है और वो अपनी मॉम को साइन करने के लिए हाँ बोल देती है। उसकी मॉम तुरंत हैप्पी हो जाती हैं और फाइल्स लेने चली जाती हैं। बट इससे पहले वो फाइल लेकर आती, सोनी बाहर आ जाती है और वो पूछती है कि कौन था? तो अनामिका कहती है, कोई नहीं मॉम। क्या कह रही थी? जैसी ये पूछती है सोनी, तभी अनामिका को याद आता है कि उसने क्या कर दिया है। वो चुप रहती है और इतने उसकी मॉम आती हैं। जैसी मॉम एंटर करने वाली होती है, वो सामने खड़ी सोनी को देख लेती हैं। जैसी उनकी नज़रें सोनी पर पड़ती हैं, वो तुरंत फाइल पीछे कर लेती हैं और उल्टे पैर वापस लौट जाती है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती है सोनी के सामने
उन पेपर्स पर अनामिका के सिग्नेचर्स लेने की। वो वापस चली जाती हैं, फिर से मायूस होकर अपने रूम में बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि कब जाएगी ये लड़की, कब मेरा ये काम होगा, आखिर कब तक। जैसे तैसे तो मैंने इसको राज़ी किया है, अब ये कब जाएगी और ये क्यों आई है यहाँ इतने दिन के लिए। वो अपने मन में यही सब सोच रही थी। हालांकि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन अनामिका से मिलने आ रहा है कौन नहीं, बट इस समय उन्हें फिक्र थी तो उन पेपर्स पर अनामिका के सिग्नेचर्स की, जो अभी तक हुए नहीं थे और वो होना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए उनको शायद इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी कि वो यहाँ क्यों आई है। उधर वो दोनों बातें कर रही थी। अनामिका ने वो बात सोनी को नहीं बताई कि उसने मॉम को बोल दिया या कुछ भी। वो वेट करने, वो भी इंतज़ार कर रही थी अपनी मॉम का पेपर्स के साथ, लेकिन शायद वो समझ गई थी कि शायद मॉम को पता चल गया है, इसलिए वो नहीं आई है लेकर। अब उधर वो सोच रही होती हैं कि मैं कैसे सिग्नेचर्स लूँ, कैसे साइन कराऊँ, कैसे ये पेपर कंप्लीट होंगे। उधर सोनी के माइंड में कुछ और ही चल रहा था और अनामिका को ये भी नहीं पता था कि सोनी क्या चाहती है, आगे क्या करेगी। तो वो दोनों बात कर रही होती हैं, तभी सोनी अब उससे उन पेपर्स की बात करती है और कहती है कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक तुम साइन नहीं करोगी। ये बात सुनकर अनामिका थोड़ी सी सीधी हो जाती है, क्योंकि अभी अभी उसने मॉम को बोला कि हाँ वो साइन कर देगी, पर वो ये बात सोनी को नहीं बताती है और अनामिका शांत रहती है। सोनी जब ये बोलती है तो वो हाँ बोल देती है, सोनी की बात मान जाती है। उधर अनामिका की मॉम बैठी सोच रही होती हैं कि ठीक है, अभी डिनर का वक्त होगा 10 बजे, तो वो शायद उससे इस पर साइन ले लें। पर उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों डिनर नहीं करेंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो लोग बाहर से खाकर आई हैं। इसलिए थोड़ी देर बाद डिनर के लिए उन दोनों को बुलाया जाता है, तो वो दोनों, वही बात होती है जो अभी वो सोच ही रही थी कि वो दोनों खाकर आएंगे तो डिनर नहीं करेंगी। अब रात की बात भी उनकी चली जाती है, क्योंकि वो दोनों डिनर के लिए ही नहीं आती हैं, तो उनकी मॉम का उस पेपर पे साइन लेना वो भी नहीं हो पाता है। अब वो दोनों रूम में होती हैं, अपने रूम अंदर से लॉक होता है और वो दोनों बेड पर होती हैं। इस समय अब कोई टेंशन्स नहीं होती है, क्योंकि सारी वो बातें हो चुकी होती हैं। सोनी भी अब रेस्टोरेंट वाली बात भूल जाती है और अनामिका के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती है, क्योंकि कल सुबह सोनी को वापस आना होता है अपने घर। बट ये बात अभी अनामिका नहीं जानती थी, क्योंकि उसने उसे अभी बताया नहीं था, पर वो अब उसे बताने वाली थी। कुछ देर यूं ही बीत जाने के बाद सोनी अनामिका से कहती है, अनामिका अनामिका कहती है, इधर आओ। वो उसे थोड़ा अपने पास करती है, उसका हाथ पकड़ती है। अनामिका थोड़ा उसके नज़दीक जाके लेट जाती है और फिर सोनी कहती है, सुनो। बोलो। मैं पैकिंग कर लूँ, मुझे कल घर वापस जाना है। जैसी वो ये बोलती है, अनामिका एकदम चौंक जाती है। क्या सोनी कल चली जाएगी? और ये सोचते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। सोनी समझ जाती है कि अनामिका उदास हो गई है, पर क्या करे, उसे वापस तो जाना है। वो अभी नहीं रुक सकती और ज़्यादा दिन। सोनी कहती है, अनामिका तुम प्लीज़ उदास मत हो, मैं दोबारा जल्दी आऊँगी और काफ़ी वक्त के लिए आऊँगी, बट अभी मुझे जाना होगा। तुम परेशान मत हो। तुम ऐसे परेशान होगी तो कैसे होगा। मैं नहीं जा पाऊँगी और मेरा जाना ज़रूरी है। प्लीज़ तुम खुद को थोड़ा संभालो। वो बहुत प्यार से अनामिका को समझा रही होती है, पर सुनते सुनते, सोचते सोचते अनामिका की आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जैसे ही उसकी आंख से आंसू आते हैं, वो तुरंत करवट ले लेती है, सोने की तरफ से मुंह फेर लेती है और दूसरी साइड फेस करके लेट जाती है। अब सोनी को समझ नहीं आ रहा था कि अनामिका ने क्यों अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। क्या अभी मैंने उससे ये नहीं कहा कि कल मुझे जाना है, तो अभी उसे इधर मेरी तरफ होना चाहिए था ना। पर सोनी को ये एहसास नहीं था कि अनामिका की आंखों में आंसू आ गए हैं और वो अपने आंसू उससे छुपा रही है। पर जैसे ही वो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है उसे टर्न करने के लिए, उसे ऐसा लगता है जैसे अनामिका सिसकियाँ ले रही थी। मतलब वो इतनी देर में अंदर ही अंदर से इतना रो रही थी कि उसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी कंपन सी करने लगी थी, हिलने लगी थी। तो सोनी समझ जाती है और वो तुरंत उसे पीछे से हग कर लेती है, कस के पकड़ लेती है और कहती है, बच्चा प्लीज़ थोड़ा सा बात को समझो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी आऊँगी, पर तुम्हें जो समझाया है वो नहीं करना। अभी प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन मत करना, कुछ नहीं होगा। प्लीज़ तुम रो नहीं, मेरी तरफ देखो, प्लीज़ प्लीज़। सोनी इतने प्यार से अनामिका से रिक्वेस्ट कर रही थी कि अब अनामिका से रहा नहीं गया और उसने तुरंत सोनी के हाथ को हटाते हुए तुरंत टर्न करके उसके सीने से जा चिपकती है और उसे कस के जोर से हक करके थोड़ा और तेज रोने लगती है। और उसे यूं इस तरह रोता देख सोने से नहीं रहा जाता। वो उसे कस के हक कर लेती है, दोनों बाहों में भर लेती है, अपने सीने से चिपका लेती है। जैसे ही सोनी ये करती है, अनामिका के आंसू तुरंत रुक जाते हैं और वो भी थोड़ा और कस के उसे हक कर लेती है, मानो वो उसे इतनी जोर से हक कर लेती है कि जैसे वो उसी के अंदर सिमट जाना चाहती हो। जितनी उसके अंदर ताकत थी वो सारी अपनी उसे पकड़ने में लगा देती है। सोनी उसकी पकड़ को महसूस कर पा रही होती है, फील कर पा रही होती है और वो ये भी समझ रही होती है कि अनामिका उसे जाने देने के मूड में नहीं है, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ उसे संभालना होगा, समझाना होगा। कुछ देर यूं ही बीत जाने के बाद अनामिका थोड़ी सी अपनी पकड़ ढीली करती है। जैसी सोनी को महसूस होता है कि अनामिका ने अपनी पकड़ ढीली कर दी है, तो वो भी कर देती है और अनामिका थोड़ा सा पीछे हट जाती है और उसके फेस के सामने लेटी रहती है। वो उसे ही देख रही होती है, बड़े प्यार से, बहुत ध्यान से।
सोनी जब उसे ऐसा करते देखती है तो अब सोनी को उस पर प्यार आने लगता है। अब थोड़ा थोड़ा माहौल चेंज होने लगता है उस रूम का। अनामिका अभी भी उन्हीं नज़रों से उसे देख रही होती है, पर अब सोनी से कंट्रोल नहीं होता और वो झट से थोड़ा सा उठ के उसके फोरहेड पर किस कर लेती है। जैसे ही सोनी अनामिका के फोरहेड पर किस करती है, अचानक अनामिका अपनी दुनिया से बाहर आ जाती है, जो सोनी के ख्यालों में खोई हुई होती है। अपने ख्यालों से बाहर आते ही अनामिका सोनी की तरफ देखती कहती, अच्छा ये क्या था? तो सोनी कहती, कुछ नहीं, बस यूं ही। तो अनामिका कहती है, यूं ही? यूं ही। हम्म ओके। पर जैसे ये ओके होता है तो सोनी समझ नहीं पाती है और अनामिका अब थोड़ा सा उसके करीब हो जाती है। जैसी वो करीब होती है, सोनी समझ नहीं पाती कि अनामिका ये क्यों कर रही है, बट अनामिका का मूड शरारत करने का हो रहा था, सोनी को परेशान करने का हो रहा था। जैसे वो थोड़ा सा उसके करीब हो जाती है, सोनी अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, क्योंकि अब उसे झिझक होने लगती है। बट अनामिका यही नहीं रुकती है, वो धीरे से अपना हाथ उठाती है और अपना अंगूठा सोनी के लिप्स पर रख देती है। जैसे वो अपना अंगूठा सोनी के लिप्स पर रखती है, सोनी की तो मानो सांसें ही रुक गई हो और वो अनामिका को कहती, क्या क्या कर रही हो तुम? तो सोनी कहती है, कुछ भी तो नहीं। सॉरी, सोनी जैसी अनामिका से कहती है, क्या क्या कर रही हो तुम? तो अनामिका कहती है, कुछ भी तो नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। बट आपको क्या हुआ है? आपको ये थोड़ा डर क्यों लग रहा है? क्या आप डर रही हैं? तो सोनी कहती है, नहीं, पता नहीं क्यों सोनी को इस बार थोड़ा झिझक हो रही थी, या यूँ कह ले कि आज अनामिका खुद से सोनी के करीब बढ़ रही थी, तो हम ये भी कह सकते हैं। जैसे ही अनामिका थोड़ा और आगे बढ़ती है, सोनी की सांसें थोड़ा तेज हो जाती हैं और वो जैसी पोजीशन में लेटी होती है वैसी की वैसी ही लेटी रह जाती है। तो गाइस, इस स्टोरी को अभी यहीं रोकते हैं, इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए, स्टोरी को सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी या नहीं, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और मुझे पता है थोड़ा सा शायद आपको अभी स्टोरी बोरिंग लग रही होगी, बट आगे आपको अच्छी लगने वाली है। हाँ, मैं थोड़ा लेट अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी आपको मिलते रहें बैक टू बैक। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।